अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, कभी आपने किसी पोस्टर पे इस तरह देखा है मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी? बोलिए, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी? नो। पीराने पीर, दस्तगीर, सूफे बासफा, इमामुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, ऐसे अलकाबात तो देखेंगे ना, मुफ्ती देखेंगे ना अल्लामा देखेंगे। हालांकि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े मुफ्ती थे। इनके सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की हम खाते हैं, लेकिन उनकी तालीमात को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इतना बड़ा मर्तबा, इतना मकाम कैसे मिला, उनकी तालीमात क्या थी। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ उनके नाम के मुर्गे खाएंगे, 11वीं मनाएंगे, 12वीं मनाएंगे बस, और उनकी तालीमात क्या थी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही उनके तालीमात पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसी हवाले से हम मुफ्ती अकमल साहब का ये बयान सुनेंगे, जिसमें आपने बताया है कि उनकी तालीमात क्या थी, उन्हें इतना मकाम मर्तबा कैसे मिला। तो आइए इस बयान को सुनते हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी उनकी तालीमात पर, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो आइए इस बयान को सुनते हैं। कभी आपने किसी पोस्टर पे इस तरह देखा है मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी? बोलिए, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी? नो। पीराने पीर, दस्तगीर, सूफे बासफा, इमामुल औलिया, इमामुल मुत्तकीन, ऐसे अलकाबात तो देखेंगे ना, मुफ्ती देखेंगे ना अल्लामा देखेंगे। हालांकि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़े मुफ्ती थे। इनके साहबजादे कहते हैं, जब इराक में बाद औक़ात इस्तिफ्ता आता, मसला आता, तो बाद औक़ात इराकी उलमा हल करने से आजिज हो जाते तो वालिद साहब के सामने भेजते और आप फौरन उसका हल लिख दिया करते थे। मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन हमने उनको खाली पीर बनाकर पेश किया है। उनके नाम के खाने के लिए तैयार है। कोई खत्म कादरिया कर रहा है, कोई नमाज गौसिया पढ़ रहा है, कोई मनकबतें पढ़ रहा है गौसे पाक की। चले ठीक है, ये ममनू नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या सिर्फ यही अकीदत और मोहब्बत है? उनकी तालीमात कहां गई? उन्होंने 18 साल की उम्र में अल्लाह ताला की तरफ से इशारा पाया कि बगदाद जाके इल्म हासिल करो, तो आप वालदा के पास आए। वालदा उनकी 80 साल की उम्र की थी। कितनी? और ये वो उम्र होती है जिसमें माँ चाहती है कि औलाद मेरे पास रहे, शादी करे, बहू घर में आए, कुछ मेरी खिदमत हो जाएगी। लेकिन 18 साल नौजवान और पहले दौर का सफर, जंगलों का सफर, तन्हाइयों का सफर, बगदाद में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, कहां रहेगा, कहां खाएगा? नहीं। जब गौसे पाक ने आकर कहा कि अम्मी जान, मुझे इशारा हुआ है कि मैं बगदाद जाके इल्म दीन सीखूं, तो आप मुझे इजाजत दें। माँ ने कहा, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। और जब चले हैं तो माँ ने कहा, बेटा 1 मिनट एक वादा करो, कभी झूठ नहीं बोलोगे। यहाँ माँ बाप कहते हैं, बेटा वादा कर कभी सच नहीं बोलेगा, क्योंकि कारोबार नहीं चलेगा बेटा, झूठ बोलना पड़ता है। और आप कहें, नहीं अब्बा मैं तो सच बोलूंगा। उनके बेटा फिर तू कारोबार पे ना जा, साइड में आ जा, तेरे भाई को दुकान पे बिठाऊंगा, क्योंकि झूठ के बगैर तो चलेगा ही नहीं कारोबार। तालीमात का फर्क देख रहे हैं? माँ ने तालीमात दी है और फिर गौसे पाक गए हैं, सफर इख्तियार किया है। 80 साल माँ को छोड़कर जब चले हैं तो माँ का ये तारीखी जुमला मौजूद है। आपने कहा, अब्दुल कादिर अब तो तुझसे मैदान महशर में ही मुलाकात होगी। वलिया थी, जानती थी कि अब मुलाकात नहीं हो सकती, अब मेरा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन बेटे के कदमों में लग़्ज़िश पैदा नहीं हुई कि अम्मी जान आप इतनी उम्र में, मैं तो ऐसे ही जाना चाह रहा था कि चलो इल्म दीन सीखो, ठीक है मैं आपके पास रहता हूँ, खिदमत करता हूँ, फिर देखेंगे बाद में, आपका सहारा बनो। नहीं, ना बेटे के कदमों में लग़्ज़िश आई, ना माँ ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को अपने पास रोका, जाओ अल्लाह के दीन की खिदमत करो। यह है औलिया की तालीमात। हम यहां मस्जिदों तक में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल नात खान आ जाए ना यहाँ पर, गरारियां लगाने वाला, रिमझिम 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 नारा तकबीर, नारा रिसालत। अबे भाई, ये रिमझिम के अंदर कौन सी तारीफ है मुस्तफा पोशीदा है? तुम ये आवाजों के उतार चढ़ाव के ऊपर उनको पैसे दे रहे हो, दबा के पैसे दे के सब कर लिया। प्रोफेशनल नात खान आ जाए, बड़ा नाम आ जाए, मस्जिद भरी होगी। और मैं यकीन से कहता हूं, अगर इमाम साहब ऐलान करें ना कि भाई दरस कुरान होगा, दरस हदीस आइए, हम सबको काम याद आएगा। यह है हमारी औलिया की मोहब्बत। क्यों धोखे में मुब्तला है हम? क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं, अपने बातिन को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह रसूल को धोखा देना तो मुमकिन ही नहीं है। यह कैसी औलिया किराम की मोहब्बत है कि जिस तालीम दीन के लिए उन्होंने 80 साल की उम्र में अपनी वालदा को छोड़कर पैसे देते हैं। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, आप दें, आपकी मर्जी है। मैं ये समझा रहा हूं कि जो चीज तालीमात औलिया में शामिल नहीं थी कि नात खानियां रखकर और इस तरह नात प्रोफेशनल नात खानों को, बिजनेस करने वालों को पैसे भरना,
उसमें हम लगे हुए हैं। और जब औलिया किराम की तालीमात की बारी आए, कुरान और हदीस के दर्स की बारी आए, तो हमारे दिल बेचैन हो जाए, हमें बोरियत महसूस हो, हमें कोफ महसूस हो, वो महफिल बोझ महसूस हो जाए, हम अंदर से आवाजें लगाएं, हमारा बातिन कहे यार खत्म भी करो, निकले बाहर भाई, बहुत देर हो गई बैठे हुए। शर्म आनी चाहिए। गौसे पाक चले हैं, वालदा ने वादा लिया, वरासत के वालिद के वरासत के 40 दिनार एक गुदड़ी में सी दिए, सोने के सिक्के। डाकू ने हमला किया, सबको लूट लिया। एक आया डाकू, नौजवान थे 18 साल, तुम्हारे पास कुछ है? कहा जी हाँ है। क्या है? सोने के 40 सिक्के। वो हंस पड़ा मजाक कर रहा है, चला गया। दूसरा आया, उसने पूछा, फरमाया सोने के 40 सिक्के। उसने कहा मैं हैरान हूं तुझ पर, हम कत्लो गारत कर रहे हैं, लोगों के चेहरों पे खौफ का आलम है, और तुझे मजाक सूझ रहा है, तू मजाक कर रहा है हमारे साथ यहां पे खड़े होकर। उसने कहा चलो सरदार के पास, जरा शुगल मेला रहेगा। ले गया। सरदार ये मजाक सूझ रहा है इसमें। उन्होंने पूछा भाई हाँ क्या हुआ? कहा कि जी इन्होंने पूछा था 40 दिन कोई है? मैंने कहा 40 दिन आ रहे। उसने कहा आपके पास है? कहा हाँ। कहाँ है? गुदड़ी फाड़ दी, सोना सामने। उसकी आंखें फैल गई। कहा कि अगर तुम चाहते झूठ बोल देते, तुम तो जवान बच्चे हो, हम तुम पे शक भी ना करते, क्यों तुमने सच बोला? गौसे पाक ने फरमाया मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि झूठ नहीं बोलना, इन सिक्कों के लिए मैं झूठ बोल देता।